और ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का जनाजा अंतिम यात्रा पर निकलने को तैयार है। पूरी दुनिया से जनाजे में शामिल होने के लिए वीवीआईपी तेहरान पहुंच रहे हैं। भारत से भी प्रतिनिधि मंडल तेहरान पहुंच चुका है। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर जनाजे पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो ईरान चुन चुनकर अपने दुश्मनों को तबाह कर देगा। देखिए, ईरान के ज्वाइंट मिलिट्री कमांड खातम अल अंबिया के चीफ कमांडर अली अब्दुल्लाही ने सीधे अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के राजकीय शोक के दौरान कोई भी गलत फहमी या हिमाकत की गई तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक और पछतावे से भरा होगा। माहौल इस कदर तनावपूर्ण है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सुरक्षा कारणों और इजराइल के डेथ वारंट के खौफ से अपने पिता के जनाजे में शामिल न होने का फैसला किया है। इस महातनाव की असली आग सुलगना तब शुरू हुई जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे तेहरान हिल गया। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हमारी हिट लिस्ट में हैं और वो मार्क फॉर डेथ हैं, यानी इजराइल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ایشون در قلب و روح و جان ما جا دارن. ایشون ماندنی و جاودانی هستند برای همه ما، برای ایران عزیزمون، برای امت ما و ما هیچگاه با ایشون ودا نخواهیم کرد. یک جمله با ایشون خواهیم بود. یک جمله خطاب به اونهایی که چشم ندارن خاک ما رو. اونها अली खामनेई 3000 किलोमीटर का जनाजा। अयातुल्ला अली खामनेई को मौत के 4 महीने बाद आखिर कब्र नसीब होगी। उनके पार्थिव देह को सबसे पहले राजधानी तेहरान में आखिरी दीदार के लिए रखा गया। वहां से उनका जनाजा ईरान के कौम होते हुए इराक के नजफ और फिर करबला पहुंचेगा और आखिर में खामनेई के जन्म स्थान ईरान के पश्चिमी शहर मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब आप इसका रूट भी समझ लीजिए। 3000 किलोमीटर लंबी होगी ये जनाजा यात्रा। खामनेई का जनाजा तेहरान, क़ूम, करबला, नजफ और फिर मशहद में पूरा होगा। अब इसकी पूरी डिटेल भी जान लीजिए। कुल सफर 3000 किलोमीटर का होगा। ईरान से इराक और वापसी होगी 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक अंतिम यात्रा होगी, जिसमें 6 से 7 दिन का वक्त लगेगा। कुल मिलाकर 5 बड़े धार्मिक और राजनीतिक केंद्रों से जनाजा गुजरेगा। و حماسه و اقتدار و در واقع شکوه ما برای اولین بار بزرگترین رویداد اجتماعی رو خواهیم بود که در عین حالی که اندوهناکن همه مردم ما و بغض درگلو دارن، اما بزرگترین حماسه رو که مؤلفه قدرت ما بیرون آدم نگرانه که وقتی میخوام برگردن آیا نکنه خدایی نکرده براشون اتفاق بیفته. خب این خودش استرس بزرگه. میبینه که اطراف منزلش منازلی این مکانهایی تخریب شدن. اینها فکر میکنم جزای شاید طبیعی ترین در واقع استرس ها باشن تا برسه به استرس های بزرگ و غم های بزرگ مثلا از دست دادن رهبر، زیرساخت های کشور، بیمارستان ها، تخریب بیمارستان। और 3 दशक से ज्यादा समय तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिका ईरान में जंग छिड़ गई थी। खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भव्य बनाने में ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान ने कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जिस दिन को चुना उसे अमेरिका के लिए संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देखिए, 4 जुलाई से 5 जुलाई तक आम जनता को खामनेई के आखिरी दीदार का मौका दिया गया है। 6 जुलाई को मुख्य जुलूस निकलेगा। तेहरान में इमाम हुसैन स्क्वायर से आजादे स्क्वायर तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा मातमी जुलूस निकाला जाएगा।
7 जुलाई को खामनेई के शव को ईरान के मजहबी शहर कूम ले जाया जाएगा, जो शिया उलेमा और मदरसों का सबसे बड़ा केंद्र है। 8 जुलाई को इराक में नजफ और करबला में जनाजा यात्रा निकलेगी। ये इस जनाजे का सबसे हैरान करने वाला और ऐतिहासिक हिस्सा है। पहली बार ईरान के किसी सुप्रीम लीडर का जनाजा सरहद पार करके इराक जाएगा। वहां शिया समुदाय के सबसे पाक मुकाम हैं। जनाजे को नजफ में हजरत अली और करबला के इमाम हुसैन की दरगाहों पर ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को ईरान के मशहद में खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इराक से लौटने के बाद आखिरी दौर में अयतुल्ला खामनेई की देह को उनके जन्मस्थान वाले शहर मशहद ले जाया जाएगा। खामनेई के जन्मस्थान मशहद में इमाम रजा की पवित्र दरगाह राजकीय सम्मान के साथ यहां दफन किया जाएगा। قرار حضرت آقامون رو تشریح کنیم. واقعا حس بدی دارم من، چون یک بار پدر از دست دادم و این خیلی خیلی واسه من سنگینه. اصلا یه دوگانگی عجیبی پیدا کردم. نمیدونم چیکار کنم، فقط میام تو خیابون که یه ذره آروم بشم تا ما به مقصد برسیم، تا ما بالاخره بیدار بشیم، تا ما هوشیار इतने बड़े जमावड़े के बीच सुरक्षा एजेंसियों का डर ये है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का कोई ड्रोन या कोई आत्मघाती प्रॉक्सी ग्रुप इस जनाजे को निशाना ना बना ले। अगले 48 से 72 घंटे बेहद नाजुक हैं। एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे इलाके को दोबारा भीषण युद्ध की आग में झोंक सकती है। सात दिन तक खामनेई की जनाजा यात्रा, मुफ्त में बटेंगी 3 करोड़ रोटियां। 86 साल के अली खामनेई 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए थे। 4 महीने बाद अब 4 जुलाई को उनके जनाजे की अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। ईरान ने खामनेई के जनाजे को ईरान का शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन बना दिया है। इंतजामों ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जरा देखिए कैसे ईरान की सरकार ने जायरीनों यानी यहां के आस्थावान यात्रियों के लिए 5 करोड़ मुफ्त रोटियों की व्यवस्था की है। तेहरान में बाहरी लोगों के ठहरने के लिए 5000 मस्जिदों, 700 स्कूलों और खेल परिसरों को अस्थायी कैंप बनाया गया है। तेहरान की तरफ आने वाले बड़े एक्सप्रेसवे को केवल बसों और यात्रियों की गाड़ियों के लिए पार्किंग में बदल दिया गया है। जुलूस के रास्तों पर भारी भीड़ को देखते हुए 10 मुख्य पॉइंट्स पर मुफ्त हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट लगाए गए हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के हाथ में सुरक्षा, मशहद में जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से पूरे जुलूस की सुरक्षा की जाएगी। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक खामनेई का जनाजा दुनिया की रणनीति और कूटनीति पर क्या असर डालता है।